तो अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो एक सवाल, एक कंफ्यूजन जरूर मन में आता होगा, बीएमएलटी करें या डीएमएलटी। चलिए आज इसी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। हाँ, तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या नौकरी जल्दी चाहिए, मतलब एक तेज शुरुआत, या फिर भविष्य में ग्रोथ के लिए एक ऊंची उड़ान भरनी है? यही वो दुविधा है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। चलिए तो अब इस पे थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। देखिए, बीएमएलटी हो या डीएमएलटी, दोनों ही आपको पैथोलॉजी की फील्ड में लेकर जाते हैं, जिसकी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों रास्ते आपको अलग अलग मंजिलों तक पहुंचाएंगे। आजकल का सीन तो सबको पता ही है। डॉक्टर कोई भी इलाज करने से पहले लैब टेस्ट पर ही तो निर्भर करते हैं, है ना? और खासकर कोरोना के बाद से तो लैब प्रोफेशनल्स की डिमांड मानो आसमान छू रही है। तो एक बात तो पक्की है, चाहे आप बीएमएलटी करें या डीएमएलटी, नौकरी के मौके तो भरपूर मिलने वाले हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इन दोनों कोर्सेज में आखिर मोटा मोटा फर्क है क्या? चलिए इसे समझते हैं। हाँ, तो ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। बीएमएलटी यानी बैचलर डिग्री, ये 3.5 साल का प्रॉपर डिग्री कोर्स है, इंटर्नशिप मिलाकर। इसके बाद आप ग्रेजुएट कहलाते हैं और चाहें तो मास्टर्स या पीएचडी भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है डीएमएलटी, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, सिर्फ 2 साल का। इसका मेन फोकस आपको फटाफट स्किल्स सिखाकर जॉब के लिए तैयार करना है। तो मतलब साफ है, यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। डीएमएलटी करके आप लगभग 1.5 साल पहले कमाना शुरू कर सकते हैं, जल्दी नौकरी जल्दी पैसा। लेकिन बीएमएलटी करने का फायदा ये है कि आपके हाथ में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। इससे आगे की पढ़ाई के रास्ते और हाँ, किसी भी सरकारी नौकरी जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए, उसके दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, मतलब इन कोर्सेज को करने के बाद आखिर नौकरी कौन सी मिलेगी, करियर कहाँ जाएगा? चलिए देखते हैं। अगर आपने बीएमएलटी किया है तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। आप सिर्फ टेक्नीशियन नहीं रहते, बल्कि मैनेजमेंट और रिसर्च में भी जा सकते हैं। सोचिए, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, ये सब रोल्स आपके लिए खुल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ग्रेजुएट हैं तो यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, मतलब किसी भी फील्ड की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर डीएमएलटी की बात करें तो यहाँ करियर की शुरुआत टेक्नीशियन या असिस्टेंट लेवल के रोल्स से होती है, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन या ब्लड बैंक टेक्नीशियन। देखिए, ये काम भी बहुत जरूरी और स्किल्ड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, आगे चलकर करियर ग्रोथ में शायद थोड़ी सीमाएं आ सकती हैं बीएमएलटी के मुकाबले। ठीक है, करियर की बातें तो हो गई, अब जरा जेब पर भी नजर डाल लेते हैं। मतलब पैसा लगेगा कितना और मिलेगा कितना? आइए इसका हिसाब किताब समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, बीएमएलटी क्योंकि एक लंबा डिग्री प्रोग्राम है, तो इसमें खर्चा भी थोड़ा ज्यादा है। मान के चलिए करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक। वहीं डीएमएलटी जो कि छोटा कोर्स है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये आपका करीब 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाता है। लेकिन ज्यादा पैसे लगाने का फायदा क्या है, वो ये चार्ट बता रहा है। देखिए, बीएमएलटी करने वालों की जो शुरुआती सैलरी होती है वो करीब 25 से 30 हजार रुपए महीना होती है, जबकि डीएमएलटी वालों की शुरुआत 15 से 20 हजार के बीच होती है। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल वहीं आकर रुक जाता है, आखिर चुने तो क्या चुने, कौन सा रास्ता सही है? देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा कोर्स बेस्ट है। असली सवाल ये है कि आपकी सिचुएशन के लिए, आपके सपनों के लिए कौन सा कोर्स राइट है। चलिए, मैं इसे आपके लिए और आसान कर देता हूँ। सीधा सा हिसाब है, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है, पैसे लगा सकते हैं और बड़े सपने हैं, जैसे आगे पढ़ाई करनी है, मैनेजमेंट में जाना है या अपनी लैब खोलनी है, तो आंख बंद करके बीएमएलटी चुन लीजिए। लेकिन अगर प्रायोरिटी है कि भाई जल्दी से नौकरी मिल जाए, घर को सपोर्ट करना है और बजट भी थोड़ा टाइट है, तो डीएमएलटी से शुरुआत करना एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। तो आखिर में बस यही सोचना है कि आपका करियर एक 100 मीटर की तेज दौड़ है या एक लंबी मैराथन। क्या आपको अभी फिनिश लाइन पार करनी है या आप लंबी रेस के लिए तैयारी कर रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।